इस चुनाव को परिवर्तन के तौर पे देखता हूँ। जिस तरह संविधान को बदलने की बात की जा रही थी, उसके खिलाफ में पूरे भारतवर्ष में जनता ने इलेक्शन अपने हाथ में लिया है। और जो पुतिन नीति है, जिस तरह से पुतिन हुकुमशाह बनने जा रहा था, उसी तरह से मोदी जी भी हुकुमशाह बनने जा रहे थे। लेकिन यहाँ के सभी जाति, सभी धर्म के संविधान प्रेमी, लोकशाही प्रेमी जनता ने उनको रोका है। और वही बात भिवंडी लोकसभा मतदार संघ में हुई है कि यहाँ भी एक तानाशाह था जिसने बहुत सारी यंत्रणाओं का गलत इस्तेमाल कर कर लोगों को अपने अधिकारों से प्रभावित किया था। तो मुझे लगता है कि भिवंडी में एक तानाशाही का अंत हुआ है और सही मायने में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी भाषा की जनता का ये विजय है। उन्होंने खुद इलेक्शन अपने हाथ में लिया था, क्योंकि जिस तरह का रवैया 2 बार खासदार रह चुके और मंत्री रह चुके उनका रहा है, उसको लोगों को बहुत ही तकलीफ थी। और लोगों ने बता दिया कि जनता ही तय करती है कि किसको कुर्सी पर बैठना, किसको उतारना। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को चुनकर आने के बाद गर्व नहीं होना चाहिए। वो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए, ना कि उनको तकलीफ देनी चाहिए। बालिया मामा की जीत को लेकर पूरे भारतवर्ष में यही माहौल रहा है कि जनता बीजेपी से उब गई थी। जनता चाहती थी कि कोई काम तो नहीं किया जा रहा है, खाली जुमलेबाजी की जा रही है। और भिवंडी की जनता विकास चाहती थी। जो 10 साल खासदार रहे, मंत्री रहे, उन्होंने किसी भी तरह का विकास काम नहीं किया, जबकि भाजपा ने जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम किया। तो उस वजह से लोग भिवंडी में, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो एजुकेशन की समस्या हो, चाहे वो दवाखाने की समस्या हो, इन समस्याओं को लोगों को छुड़ाना था। और मंत्री होने के बावजूद भी ये समस्या नहीं छूट रही, तो इसको जनता ने ही एक तरह से जनता के मन में गुस्सा था और वो गुस्सा वोटों के जरिए आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें बाले मामा जीत गए। तो मुझे लगता है कि सारा श्रेय जनता का है, किसी नेता को श्रेय लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये टोरेंट की एग्रीमेंट 2027 तक है। हमने टोरेंट के खिलाफ में जन आंदोलन किया, लोगों ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया। यह आंदोलन 2027 तक या उसके पहले टोरेंट जाने के लिए जारी रहेगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह से भाजपा गवर्नमेंट ने 285 करोड़ रुपया भिवंडी महानगर पालिका का जो माफ किया टोरेंट कंपनी को, वो वापस करे, इसके लिए मैंने हाई कोर्ट में रीट भी दाखिल की है और जल्द वो रीट चलेगी। और मुझे आशा है कि कोर्ट न्याय देगी। और जिस तरह से 285 करोड़ रुपया जनता का टैक्स का पैसा भाजपा गवर्नमेंट ने टोरेंट कंपनी को दिया है, वो पैसा हम उनसे लेकर रहेंगे और भिवंडी के जनता के हित में वो पैसा खर्चा होगा। उसलिए मैं भी प्रयास करूंगा। और बाले मामा ने जो वादा किया है कि टोरेंट को भगा के रहेंगे, तो जनता का आंदोलन, बाले मामा की पॉलिटिकल पावर और आपका सहयोग, इन तीनों सहयोगों से हम टोरेंट को हटा के रहेंगे। और सस्ती बिजली भिवंडी के जनता को, भिवंडी क्षेत्र की जनता को, ग्रामीण रहे या शहर रहे, सबको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बाले मामा के प्रति जनता ने जो विश्वास जताया है और बाले मामा ने भी जनता से जो वादा किया है, मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस लोकसभा क्षेत्र में सभी मुद्दों पर, सभी प्रश्नों को लेकर बाले मामा एक अच्छा काम करेंगे। और वो काम करने वाले इंसान हैं, इसलिए लोगों ने उनको चुनकर दिया है और एक मंत्री को हराया है। तो मुझे लगता है कि भिवंडी की जनता सजग है। भिवंडी की जनता अपने अधिकारों को लेना जानती है और जो अधिकार नहीं देता उनको कुर्सी से उतारना भी जानती है। भिवंडी की जनता ने दिखा दिया है। तो मुझे लगता है कि बाले मामा ने वादा किया, बाले मामा पहले से काम करते हैं और आने वाले समय में जो जो उन्होंने वादे किए वो काम करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे।
और वो काम करके लेंगे। और बाले मामा ने जिस तरह से एक मंत्री को हराया है, तो ये मुझे लगता है कि ये उनकी जीत ये केवल भिवंडी के स्तर पे नहीं देखी जाएगी। तो जब भी भिवंडी का इतिहास लिखा जाएगा राजनीतिक, तो बाले मामा का नाम पहले लिया जाएगा, और बाले मामा का नाम लिए बगैर भिवंडी के राजनीतिक इतिहास लिखा नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक जो तानाशाह सब जनता को तकलीफ दे रहा था, उसको इस चुनाव में हराकर भिवंडी जनता को ही न्याय दिलाने का काम किया है। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं बाले मामा को देता हूँ, और आने वाले समय में वो अच्छा काम करेंगे, ऐसी सदिच्छा भी व्यक्त करता हूँ।